बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 11। क्या नाम है बच्चों इसका? परिमाप और क्षेत्रफल। हमने बच्चों इसके 13 भाग पूरे कर लिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पाठ 14, जिसमें हम प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। एक बगीचा दिया हुआ है तो बच्चों लंबाई और चौड़ाई अलग है, तो आयताकार बगीचा है। तो देखो यहाँ ध्यान से, ये बगीचा है जिसकी लंबाई तो है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। तो इस पथ की लंबाई कितनी है? चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है बच्चों, इधर भी 5 मीटर और इधर भी 5 मीटर। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बगीचे का क्षेत्रफल भी हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो इनको नाम देंगे। तो इसको नाम दिया A B C D P Q R S। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने उदाहरण दिखे थे बच्चों, क्या क्या। सबसे पहले देखो ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर PQRS के क्षेत्रफल में से ABCD के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पथ का क्षेत्रफल हमारे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो ABCD। तो आयत ABCD में लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखी है बच्चों 90 मीटर। ये लंबाई कितनी है? 90 मीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 75 मीटर। तो बच्चों ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 90 गुणा 75। तो बच्चों कितना आएगा? 90 को 75 से गुणा करो, 6750 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ABCD का क्षेत्रफल। अब निकालना है PQRS का क्षेत्रफल। तो बच्चों आयत PQRS में लंबाई कितनी है? तो बच्चों देखो अब आयत PQRS की लंबाई निकालनी है। ये कितनी दे रखी है? 90। यहाँ से यहाँ तक की 5 और इधर से इधर की 5। तो 90 में 5 ये जोड़ देंगे और 5 ये जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी। तो 90 में 5 और 5 जोड़ो, 90 + 5 + 5 तो कितना आ गया बच्चों? 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? चौड़ाई हो जाएगी 75 में है ना ये 75, इसमें 5 और 5 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ गया? 85 मीटर। अब PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 गुणा 85। तो बच्चों 8500 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों क्षेत्रफल हमने निकाल लिए। अब पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो PQRS के क्षेत्रफल में से ABCD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो PQRS का क्षेत्रफल कितना है? 8500 और ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 6750। तो बच्चों कितना आएगा? देखो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 1750 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इस पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात करो। तो ABCD बगीचा है ना, इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना है। तो बच्चों हेक्टेयर में कैसे निकलेगा बगीचा? तो हम लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है बच्चों? 6750 मीटर स्क्वायर है। अब बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। कितना? हमें पता है 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर। तो बच्चों 6750 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6750 भाग 10,000। तो बच्चों कितना आ गया? 0.6750 हेक्टेयर।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया, बगीचे का पथ का क्षेत्रफल तो आ गया 1750 और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में 0.6750 हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही है बच्चों क्वेश्चन, आयताकार पार्क बना हुआ है, ये आयताकार पार्क बना दिया जिसकी लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 65 मीटर। अब बच्चों इसके चारों ओर एक क्या बना हुआ है, पथ बना हुआ है 3 मीटर चौड़ा, ये पथ बना दिया और इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर। तो बच्चों इसका पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इनका नाम दे दें, P Q R S A B C D। ठीक है बच्चों, तो ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो आयत PQRS में लंबाई कितनी है, लंबाई है 125 मीटर और बच्चों चौड़ाई कितनी है 65 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो PQRS का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, 125 गुणा 65, तो कितना आएगा बच्चों, 125 को 65 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखो रफ कार्य के लिए 125 गुणा 65, $8,225 कितना आएगा बच्चों, 8,225। ये आ गया हमारे पार्क के PQRS का क्षेत्रफल। अब इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बना दिया तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, आयत ABCD में लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ABCD दिख रहा है सभी को, इसकी लंबाई मतलब यहां से यहां तक तो 125 है, लेकिन हमें लंबाई तो ये टोटल चाहिए ना, तो 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, तो 125 में 3 और 3 यानी 6 और जोड़ देंगे, तो 125 प्लस 3 तो कितना हो गया बच्चों, 125 में 6 जोड़ा तो 131 मीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 65 प्लस 3 65 में 6 जोड़ेंगे तो 71 मीटर। अब बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, वही लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बच्चों 131 गुणा 71, 131 को 71 से गुणा करो बच्चों कितना आएगा, इधर देखो 1 3 1 7 1 9 1 0 3 9 9,301 कितना आया बच्चों, 9,301 मीटर स्क्वायर। ये आ गया ABCD का क्षेत्रफल। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ABCD का क्षेत्रफल कितना है 9,301 और PQRS का कितना है 8,225। बच्चों इसको घटाओ कितना आएगा, देखो 9,301 और 8,225। बच्चों देखो 11 में से 5 गए तो कितने आते हैं 6, 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 2 0, 1076 कितना आ गया बच्चों 1076 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा 1076 मीटर स्क्वायर, पथ का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या किया बच्चों, PQRS का क्षेत्रफल निकाला, फिर ABCD का निकाला और दोनों को घटा दिया, तो हमारे पथ का क्षेत्रफल आ गया 1076 मीटर स्क्वायर। उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। मतलब एक पेंटिंग के अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई है, तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो एक पेंटिंग है 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी।
और इसके अंदर एक हाशिया छोड़ा गया है, कितना बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर का। इस पेंटिंग के अंदर का जो हाशिया है ना, ये जगह, ये कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और इधर भी बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ ये जगह छोड़ी गई है। अब हमें इस हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो इनको नाम दे देंगे, तो ABCD और अंदर वाले को PQRS। ठीक है बच्चों, तो ABCD और PQRS, तो ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो आयत ABCD में लंबाई, ABCD में लंबाई देखो, लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों 8 गुणा 5, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ABCD का क्षेत्रफल। ऐसे बच्चों आयत PQRS में लंबाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो PQRS की लंबाई ये पहले 8 सेंटीमीटर थी, ABCD में कितनी थी, 8, इसमें से 1.5 इधर और 1.5 इधर, ये कम कर देंगे तो हमें RS यानी PQRS की लंबाई पता चल जाएगी। तो हम करेंगे 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5, तो बच्चों 1.5 और 1.5 कितने होते हैं, 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे, कितने आ गए बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, चौड़ाई हो जाएगी 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, यानी 5 माइनस 3 यानी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों PQRS की लंबाई तो आ गई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 2 सेंटीमीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 2, तो बच्चों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया PQRS का क्षेत्रफल। अब हमें इस हाशिए की क्षेत्रफल निकालना है, हाशिए का, तो हम लिखेंगे हाशिए का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा बच्चों, ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। तो बच्चों ABCD का तो है 40 और PQRS का है 10, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हाशिए का क्षेत्रफल। कितना आएगा बच्चों, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। बच्चों एक क्या है, कमरा बनाते हैं। सबसे पहले ये कमरा बना दिया, लंबाई कितनी है 5.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। अब इसके चारों ओर बाहर एक बरामदा बनाया 2.25 मीटर का, ये बरामदा बन गया। इसकी चौड़ाई कितनी है 2.25 मीटर और इधर भी कितनी है बच्चों 2.25 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए। इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों इनको नाम देंगे। पहले तो देखो ABCD PQR और S। ठीक है बच्चों, चारों को नाम दे दिया। तो PQRS के क्षेत्रफल में से ABCD के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो हमारा इस बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो PQRS में लंबाई कितनी है बच्चों देखो PQRS की लंबाई कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले देखो बच्चों ABCD, तो ABCD में लंबाई, तो ABCD में लंबाई कितनी देर की है बच्चों 5.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो ABCD में लंबाई 5.5 और चौड़ाई 4 मीटर। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना बच्चों, 5.5 गुणा 4, तो कितना आएगा बच्चों 22 मीटर स्क्वायर।
कितना आ गया बच्चों, 22 मीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल आ गया। ऐसे बच्चों अब निकालेंगे पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में लंबाई, पी क्यू आर एस की लंबाई कितनी है, तो देखो 5.5 तो ये है, इसमें 2.25 और 2.25 और जोड़ देंगे तो 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25। अब देखो इनमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। देखो इसको साइड में जोड़ के बताता हूँ आपको, 5.5, 2.25 और 2.25। तो बच्चों देखो 5 और 5 10, हासिल की 1, 5 और 1 6, 7 8 9 10, हासिल की 1, 5 और 1 6, 7 8 9 10। तो कितना आ गया बच्चों, 10 के बराबर। तो इनका योग आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। ऐसे बच्चों चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25। बच्चों 4 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 मीटर। तो बच्चों इनका क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 8.5, तो बच्चों ये आ जाएगा 85 मीटर। तो बच्चों बरामदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना है, हमारे पी क्यू आर एस का आया 85, तो 85 और ए बी सी डी का कितना है 22, तो 85 में से 22 घटाना है तो कितना आएगा बच्चों, 63 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बरामदे का क्षेत्रफल कितना आ गया, 63 मीटर स्क्वायर। तो 1 नंबर का क्लियर हो गया सभी के। अब देखो इसी में 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 200 रुपये, और हमारे बरामदे का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 63 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, तो 63 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 63 गुणा 200, तो बच्चों कितना आएगा, 12,600 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस 2 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12,600 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो बच्चों एक 23 मीटर भुजा वाला वर्गाकार बगीचा है। तो ये वर्गाकार बगीचा बनाया हमने, इसकी भुजा कितनी है बच्चों, 30 मीटर, और इसके भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। अंदर पथ बना हुआ है 1 मीटर चौड़ाई का। तो ये चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर, और इधर भी कितनी है बच्चों, 1 मीटर। तो हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। तो बच्चों इनको नाम देंगे, देखो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, इस बड़े वाले की ए बी सी डी की भुजा दी हुई है 30 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितनी है बच्चों, 30 मीटर। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 30 गुणा 30, तो बच्चों आ गया 900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है, तो पी क्यू आर एस की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा। तो बच्चों भुजा कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों ये टोटल 30 है, टोटल 30 है, और 1-1 मीटर लंबे चौड़े पथ बने हुए हैं। तो 30 में से इधर 1 घटा देंगे, इधर 1 घटा देंगे, तो ये दूरी आ जाएगी बीच की। तो 30 माइनस 1 प्लस 1, तो 30 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 28 मीटर। तो बच्चों पी क्यू आर एस की भुजा आ गई 28 मीटर। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल हो जाएगा 28 गुणा 28, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है ना, तो 28 को 28 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करो कितना आता है, 28 गुणा 28,
16 1 2 4 और 1 5, तो 4 8 7 784 कितने आ गए बच्चों? 784 मीटर स्क्वायर। ये आ गया PQRS का क्षेत्रफल। अब हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। तो बच्चों ABCD का क्षेत्रफल कितना है? ABCD का है 900 मीटर स्क्वायर और PQRS का है 784। तो बच्चों कितने आ जाएंगे? 116 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों? 116 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हमने पहले ABCD का निकाला, फिर PQRS का निकाला और ABCD में से PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, जिससे हमें पथ का क्षेत्रफल पता चल गया। अब बच्चों इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय ज्ञात करो। तो बच्चों बगीचे के शेष भाग पर 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय। तो बच्चों बगीचे का शेष भाग कितना बचेगा? तो ध्यान से देखो, बगीचे का शेष भाग यानी ये जो PQRS है ना, इस भाग की बात कर रहा है घास लगाने के लिए। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना आएगा? 784। तो बच्चों इधर देखो, 1 मीटर स्क्वायर की दर कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की दर है 40 रुपये। तो 784 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? तो 784 गुणा 40। बच्चों गुणा करो, कितना आएगा? 31,360 रुपये। कितने आ जाएंगे बच्चों? 31,360 रुपये का खर्चा आएगा घास लगवाने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है सभी का? तो बच्चों हमने प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।